जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो आज ये पार्ट नंबर है 6 है। इससे पहले 5 वीडियो हमने आपको पढ़ा दिए थे और अलग अलग क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको करा दिए थे। आपको ये पता होगा, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऊपर इंक्रीज हो रहा होगा। ये तो 101% सत्य है। ठीक है, तो आज की इस सीरीज में कुछ अलग से मैं क्वेश्चन लाया हुआ हूं जिससे हर एक टॉपिक आपका क्लियर होगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन हमारा किससे है कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का एवरेज से क्वेश्चन है। हर एक चीज, जैसे इससे पहले वाले में मैंने किससे क्वेश्चन डाल रखे थे, हर एक मतलब अलग अलग टाइप के मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं और कैसे आपका पेपर बन सकता है उसी प्रकार के यहां पर क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं। ठीक है, तो आप आ चुके हैं अभी इस क्लास पर, 8 बज रखा है टाइम और ये क्लास कम से कम 9:30 तक चलने वाली है। 9:25 या 9:30 तक ये क्लास चलने वाली है। तो आप लोगों को क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। जो जो चीज मैं लिखा हूं सारी चीजें क्या करनी है, नोट करनी है। जितनी बार आप नोट करेंगे उतनी बार आप परफेक्ट बनते हुए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और इसका आंसर क्या होगा ये भी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो एवरेज है, एवरेज का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए इंग्लिश में क्या कहता है, एवरेज हमें बताना है। किसका एवरेज बताना है? ठीक है, द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का एवरेज बताना है। मतलब देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इन सब के स्क्वायर का हमें एवरेज बताना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इन सब का स्क्वायर निकालेंगे अपॉन में, फिर उनको ऐड करेंगे और अपॉन में कितनी संख्या है, 7 संख्या है तो ये कर देंगे। ये तो हर एक बच्चा करेगा, लेकिन आप स्टूडेंट हो मेरे और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एवरेज का। ठीक है, मैंने हर एक फॉर्मूला आपको बताया था। सबसे पहले यदि क्वेश्चन एवरेज नहीं पूछता, क्वेश्चन आता कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, सम बताओ, तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था। ठीक है, यही तो इस सीरीज की खासियत है, यही इस सीरीज की खासियत है कि हर एक फॉर्मूला आपको रिवाइज कराऊंगा। क्वेश्चन ये पूछा है लेकिन उससे पहले 2 फॉर्मूले और नोट कराऊंगा। यदि औसत की जगह यहां पर सम होता तो कौन सा फॉर्मूला लगाते? तो ये सारी चीजें क्वेश्चन ऐसे ही तो बनते हैं घूम के, जरूरी नहीं है कि एवरेज पूछे, वो सम पूछ सकता है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था सम का, देखो सम का फॉर्मूला क्या बताया था, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल यही फॉर्मूला मैंने बताया था। यदि क्वेश्चन में कह दे कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो सम होता है, फॉर्मूला ये लग जाएगा। 7 बोल सकता है, वो प्रथम 10 बोल दे तो n की जगह 10 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैंने तुम्हें यह भी बताया हुआ था कि जब जब हम, जैसे हमारा जो सम निकल गया, ठीक है, यहां पर ये सम निकला हुआ है, जैसे ही सम है यदि मैं सम में n से डिवाइड कर दूं, जो ये n है इसको हटा दूं, तो वो एवरेज में चेंज हो जाता है। और वो एवरेज में चेंज होता क्यों है, रियलिटी उसकी क्या है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, सब कुछ बता दिया था। देखिए जैसे कोई भी चीज सम है, हम क्या करते हैं, जो एवरेज का फॉर्मूला होता है, यहां पर देखना सभी लोग यहां पर देखना, जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर होता है कि नहीं होता है? ये सबको बात पता है, सबको पता है ना। तो कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं। अब देखो जब हम सम निकाल रहे हैं, ये तो पूरा सम का फॉर्मूला है, ये पूरा किसका फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला है। अब देखो जब सम तो ऊपर आ जाएगा, टोटल नंबर भी तो लिखने हैं, तो टोटल नंबर मतलब टोटल नंबर यहाँ कितने हैं, 7 है, मतलब n है, n नंबर तो है, ये n नंबर तो अपॉन में n आ जाएगा, n से n कट जाता है। तो सीधे सीधे देखो सीधे सीधे यहां पर एवरेज का फॉर्मूला बच्चों क्या बनता है, ये आपको नोट करना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, डायरेक्टली ये फॉर्मूला है। अब आप लोगों को देखो इसका स्क्वायर करके ऐड नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला नोट नहीं है तब आप इस तरीके से जा सकते हैं, लेकिन पेपर में समय कम होता है तो फॉर्मूला याद होना जरूरी है। n की जगह कितनी है वैल्यू मैं पुट करता हूं, देखो कितने, प्रथम 7 मतलब 7 संख्याएं हैं, n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7 होगी। ठीक है, n की वैल्यू कितनी संख्याएं हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, तो n की जगह 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8 हो गया।
ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिख देते हैं 7 दूनी 14 प्लस 1 15, n की जगह 7 रख रहा हूँ, बट्टे में 6, ठीक हो गया। 2 से इसको काटता हूँ 2 3 6, 2 से इसको काटता हूँ 2 चक्को 8, 3 से इसको काटता हूँ 3 पंजे 15, 5 चक्को 20। जो इसका आंसर है बच्चों वो क्या है 20 है। जो इसका एवरेज आया बच्चों वो कितना है 20। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब बताओ, अगर देखिए आप लोग करते, अब इस तरीके से अगर आप जाते तो कैसे होता सॉल्व। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, देखिए बोल रहा हूँ 9 लेकिन लिख रहा हूँ 6, ठीक है 9, 5 पच्चे 4 चक्को 16, 4 भी तो है बीच में, 4 चक्को 16, 5 पच्चे 25, 6 छक्का 36, 7 सत्ते 49 और बट्टे में करते आप लोग 7। अब देखिए आप इस सब को जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करते तो प्रोसेस लंबी होती। तो इसी वजह से मैं आपसे कहता हूं कि स्मार्ट वर्क कीजिए, ठीक है। मतलब अब इस फॉर्मूले से आप जब जाएंगे तो आंसर बिल्कुल एकदम ही बहुत ही जल्दी आ गया, मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है कि प्रथम n नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर का जो सम होता है वो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अगर हमें इसका एवरेज निकालना होता है तो n से हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही मैंने n से, देखो यहाँ पर भी n था, यहाँ पर भी n था, इस n से ये n को कट कर दूंगा क्योंकि ये सम हो गया और n से डिवाइड करना पड़ता है टोटल नंबर से। ये लिखा है टोटल नंबर, यहाँ पर n होंगे, n से n कट जाएगा तो ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार मैंने आपको क्यूब का फॉर्मूला भी बताया था और इसी प्रकार मैंने आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्रथम n नेचुरल नंबर का सम भी बताया था, आपको याद होगा, आपका ये रिवीजन हो चुका है। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है पेपर तक, अभी आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसी प्रकार मैं सारे फॉर्मूले आपको नोट करा दूंगा, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं हर एक दिन नया फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने, क्यों लिख के ला रहा हूं कि याद आपको होगा। बस एक ही मकसद है कि पेपर में आपको सेम टू सेम ये चीजें देखने को मिल जाए। डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ सकता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम क्या होगा। वहां से इस 7 को मान लेते हैं, हटा दे, हम इस 7 को हटा दे। देखो क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है, क्वेश्चन बन जाएगा प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है, सीधे फॉर्मूला। औसत नहीं, इसको भी मैं हटा देता हूं, क्वेश्चन बोल देगा योग क्या होता है। क्या बोल देगा, योग क्या होता है। डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के आ जाएगा। तो बच्चों ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, आपको ये चीजें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बना सकता है एग्जामिनर, आखिर उसकी सोच क्या है। तो इसी प्रकार आपको सोच लेते चलनी पड़ेगी और इसको करें नोट। काफी अच्छा, पहले ही क्वेश्चन में हमारा रिवाइज बहुत कुछ हो गया है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मतलब सोने से पहले ये सीरीज तो देखनी है। अगर ये मिस कर दिया तो समझो बहुत कुछ मिस कर दिया आपने, ठीक है। रोज लाइव चलती है 8 बजे, आप लोग यहाँ पे जुड़ना पड़ेगा आपको और इस क्वेश्चन को करें नोट, ठीक है। बहुत बढ़िया, आपने नोट कर लिया होगा, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि इस सीरीज में मैंने कुछ नए क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। शायद आपको ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया हुआ था लेकिन मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए हुए थे। अगर फॉर्मूले भी नहीं लिखाए थे तो सारे फॉर्मूले यहाँ पर अब भी रिवाइज करा दूंगा, मेरे साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। यही आपकी एक सोच होनी चाहिए पढ़ने की। सबसे पहले तो इस हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई करो, हल करो। भाई साहब इतनी बड़ी इक्वेशन दिख रही है लेकिन आंसर इसका इतना सा होगा, पेन और कॉपी भी आपको नहीं उठानी पड़ेगी, मैं ये गारंटी देता हूं। पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट। और ऐसे ही क्वेश्चन आर्मी के पेपर में, एसएससी के पेपर में भर भर के पूछे जाते हैं। आप जाना पेपर में, आपको पता चल जाएगा। एसएससी में तो ये भर भर के आते हैं क्वेश्चन और आर्मी में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये आर्मी का ही क्वेश्चन है, चाहे यहां पर मैंने नहीं लिखा है कि आर्मी कौन सी ईयर में पूछा गया था, ठीक है। नाम ही इसका टाइटल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पुराने सालों के पेपर यहां पर हम कर रहे हैं तो यहां पर लिखने की जरूरत थी नहीं तो मैंने नहीं लिखा। देखो बच्चों सबसे पहले देखो 343 गुणा 343 गुणा 343, ठीक है। 343 इंटू 343 इंटू 343। अब इसका मतलब क्या है, तीन चीजें सेम आ गई। मतलब मान लेते हैं a गुणा a आ गया, ये यही तो चीज है। अरे a के बदले 343 रख लेते हैं। अभी समझ लेते हैं कि तीन चीजें सेम है। माइनस 113 गुणा 113 गुणा 113, मतलब फिर से एक चीज सेम आ गई। अब इसको लेता हूं मैं b गुणा b, ठीक हो गया। उसके बाद ये क्या है, इसका मतलब होता है बट्टे, इसका मतलब क्या होता है अपॉन होता है, इसका मतलब क्या होता है अपॉन। अपॉन में क्या लिखा गया है 343 गुणा 343, मतलब a गुणा a। 343 को a तो माना था मैंने, a गुणा a। अभी सब समझ जाओगे, देखते रहो बस। बीच में क्या है प्लस, बीच में क्या है बच्चों प्लस है। फिर क्या लिखा गया 343 गुणा 313 113, मतलब 343 मतलब a और 113 मतलब b, ठीक हो गया। बीच में क्या है प्लस 113 इंटू 113 मतलब b गुणा b।
मैं तो इसका क्वेश्चन देखते ही तुम्हें बता सकता हूं इसका जो आंसर आएगा वो 200 आएगा। मैंने पेन का भी यूज नहीं कर रखा है, मैंने कॉपी का भी यूज नहीं किया है और पहली बार मैंने एक क्वेश्चन देख रखा है। इसका जो आंसर आने वाला है बच्चों, आंसर आने वाला है 200, सॉरी इसका आंसर आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 230, 200 नहीं 230 इसका आंसर आने वाला है। सर जी इतनी जल्दी कैसे करा? अब देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ बच्चों, आप लोगों को मेरे साथ इन क्वेश्चनों को लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला हमें लिखना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये दो के दो फॉर्मूले आपके सामने नए हैं, मुझे पता है, इससे पहले मैंने नहीं पढ़ाए हुए थे। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपका पूरा कोर्स इसी प्रकार से कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। बस आपको बशर्ते ये है कि ये चीजें 10 बार लिखनी पड़ेंगी। माइनस प्लस का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, इसके लिए भी मैं आपको छोटे से ट्रिक बताता हूँ। जैसे ही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आएगा, यहाँ पर माइनस है तो पहले ब्रैकेट के अंदर माइनस आएगा, बाकी सारा प्लस आएगा, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, यहाँ प्लस है तो पहले ब्रैकेट के अंदर प्लस आएगा, लेकिन दूसरे के अंदर जो एक्स वाई है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यदि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला है तो माइनस, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला पहले प्लस दूसरे में माइनस। अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये फॉर्मूला मैंने ये तो करा रखा है, ये वाला फॉर्मूला कराया हुआ है, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई। एक तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इसका दूसरा प्रकार क्या होता है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर। अगर किसी बच्चे ने ऊपर वाला याद करा है तो भी फॉर्मूला ठीक है, नीचे वाला याद करा है तो भी फॉर्मूला एकदम सही है। अब ये आया कैसे, एक्स क्यूब वाई क्यूब ऐसे ही रहा, 3xy का जब एक्स से इंटू करेंगे एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3xy का जब वाई से गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, वही चीज लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक फॉर्मूला और इस पर होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। आपको ये नोट करने हैं, ये नहीं कि ये हमें आते हैं हमें याद है हम नोट नहीं करेंगे, बस हम तो देख रहे हैं, बस मजे ले रहे हैं वीडियो के, ये नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिखो, मुझे तो सारा याद है, मैं क्यों लिखा रहा हूं, आपके लिए ही लिखा रहा हूं, तो आप लिखते रहिए सारे फॉर्मूले, बताइए मेरे साथ साथ भी बोलते रहिए, लीड लगाइए और पढ़िए और मेरे साथ साथ भी बोलते रहिए, तो आपकी जो मैथ है वो एकदम परफेक्ट धीरे धीरे हो जाएगी, ठीक है। मैथ से डरिए मत। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक हो गया। अगर इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई, यही चीज यहाँ लिखी है, सारी चीजें माइनस कर दी है, देख लो। जब माइनस और माइनस का इंटू होगा तो ये प्लस तभी यहाँ पर आया हुआ है, वही है। क्या ये फॉर्मूले तुम्हें याद हो जाएंगे, क्या ये फॉर्मूले तुम्हें याद हो जाएंगे बच्चों? एक बार मेरे साथ बोलो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, बोलो मेरे साथ, जहां पर भी बैठे हो वहां पर बोलो, कोई बात नहीं, कोई भी सुनेगा कोई बात नहीं, अगर कोई हंस भी रहा है तो आपको देखो हंसने दो, ठीक है, चाहे आप उसे मन मन में भी बोल सकते हैं। मेरे साथ बोलिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। ये प्लस वाला फॉर्मूला बताया था, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर से एक बार दोहराओ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। जैसे ही प्लस वाला आ जाएगा, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर से एक बार दोहराना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, और ये तो सबको याद होंगे। अब देखो सर जी ये फॉर्मूला कहां से बना है, ये क्वेश्चन बताओ, ये तो आपने लिखा दिया हम तो याद कर लेंगे,
लेकिन बच्चों देखो मैंने बोला था कॉपी और पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। दिख रहा है इतनी बड़ी कैलकुलेशन, क्या आप 343 करते करते कितना टाइम लगाएंगे बताओ। 343 का क्यूब, उसके बाद 113 का क्यूब, 343 का स्क्वायर, 343 को 113 से इंटू करना है, 113 का स्क्वायर निकालना है। बच्चों कम से कम अगर आप इसको करने जाएं तो टाइम लगेगा 5 से ज्यादा, 5 मिनट से ज्यादा समय लगेगा। लेकिन मैंने आपसे बोला कि अगर आपने ऐसे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं और मुझसे पढ़ा हुआ है तो गारंटी है 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, अब देखते हैं क्या बच्चों, अब ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये सारा ए इसको मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, बी मान लेता हूं बी, क्योंकि सेम संख्या है। तो ए इंटू ए बच्चों क्या होगा, ए क्यूब होगा कि नहीं होगा, सर जी बिल्कुल होगा। माइनस की माइनस, बी इंटू बी बी क्यूब होगा कि नहीं होगा, सर जी बिल्कुल होगा। अपॉन में ए इंटू ए स्क्वायर होगा, सर जी बिल्कुल होगा। प्लस का प्लस ए इंटू बी ए भी हो गया, ठीक हो गया। और बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, बिल्कुल हो गया। क्या मैंने कहा बच्चों ये तुम्हें कहीं दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला? तुमने बोला सर जी बिल्कुल दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, हमने तो यहाँ पर लिखाया हुआ है। मैं कोई बात नहीं, मैंने एक्स वाई लिखा है और यहाँ ए भी लिखा है, फॉर्मूला तो वही है, ठीक है। यहाँ एक्स वाई लिखा है, यहाँ ए भी लिखा है, ठीक हो गया। क्या मैं इसको रब कर दूं, क्या मैं इसको रब कर दूं? बिल्कुल, क्योंकि मेरे को यहाँ पर जौक की कमी है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, रब नहीं करूँगा, ठीक है। अभी मैं बाद में इसको दिखा दूंगा आपको चाहे, और वैसे तो आपको दिख नहीं रहा होगा ये, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो बच्चों कैसे करा हुआ है, देखो अब मैं आपको बहुत प्यारे ढंग से समझा रहा हूँ, कहीं भी देख लेना, इतना डीप कहीं भी नहीं बताया गया होगा। किसी भी यूट्यूब चैनल में चले जाना, देख लेना, ठीक है। वहां बताए जा रहे हैं बहुत बेसिक से क्वेश्चन। 2x प्लस 3 बराबर 5x माइनस 9, बताओ x की वैल्यू, सभी करेंगे बच्चों। हमें जाना है ऊपर लेवल पर। देखो कैसा है ये क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं a मान लेता हूं, ठीक है। a और x और y की जगह a और b मान लेता हूं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई ना, जहां जहां एक्स था वहां वहां ए रख दिया, जहां जहां वाई था बी रख दिया, फॉर्मूला इजी बनाने के लिए। आप देखो बच्चों यहाँ क्या दिया गया है, जब ये चीजें हमें दी गई थी तो इसका मतलब क्या निकला था, तीन चीजें ए क्यूब माइनस का माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों क्या ये चीजें तुम्हें इस फॉर्मूले में नजर आती हैं? सर जी बिल्कुल नजर आती हैं। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहीं पर रहेगा, लेकिन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये इंटू में है, इक्वल के आके अपॉन में आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आया कि नहीं आया? बराबर में ए माइनस बी। क्या बच्चों ये चीज यही निकल गया है? क्या बच्चों ये चीज यही निकला कि नहीं निकला? बिल्कुल सर जी निकल रखा है, मतलब ये चीज इसके बराबर है और इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी। इसकी वैल्यू क्या होती है? a माइनस बी। हमारा बच्चों a क्या था? बच्चों हमारा a क्या था? a था 343 बच्चों, a क्या था? 343 था, और बच्चों b क्या था? 113 था। क्या आप a में से b को माइनस कर सकते हैं? क्या 343 में से 113 बच्चों माइनस कर सकते हैं? 3 से 3 गया 0, 4 से 1 गया 3, 3 से 1 गया 2। क्या बच्चों इस क्वेश्चन में आपको पेन और कॉपी उठाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, गारंटी देता हूं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये मुंह जवानी क्वेश्चन याद है ना, फॉर्मूला याद है, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे से आपने क्वेश्चन देखा, आपने कहा ये तो ए क्यूब दिया हुआ है, देखो पेपर में क्या से करोगे? पेपर में करोगे, अरे भाई ये तो हमें ए क्यूब दिया गया है, यहां लिख दोगे ए क्यूब। अरे भाई ये तो हमें बी क्यूब दिया गया है, यहां लिख दोगे बी क्यूब। अरे भाई ये तो हमें ए स्क्वायर दिया गया है, बिल्कुल। अरे भाई ये तो हमें ए बी दिया गया है और ये हमें बी स्क्वायर दिया गया है। जैसे ही दिमाग में आंसर आएगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिया गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिया गया है, सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर आ जाएगा कि इसका तो फॉर्मूला होता है, ये अपॉन में आ जाता है, तो बचा a माइनस बी, मतलब 343 में से 113 माइनस करना है। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर है। मजा आया होगा जरूर, किसी बच्चे को समझ में भी नहीं आया मुझे पता है, कोई बात नहीं। अगली सीरीज में फिर ये क्वेश्चन डालूंगा, देखता हूं कैसे समझ में नहीं आता है। अभी आएगा अगली सीरीज में फिर से ऐसा क्वेश्चन आएगा। बच्चों मैंने कहा एक बार में कोई भी नहीं सीखता है, ये याद कर लेना। लेकिन फिर से मैं दोबारा इसको समझा देता हूं आप लोगों को। एक बार मैं पूरा रब कर दूं क्या? पूरा रब कर दूं क्या? कोई बात नहीं, आपको ये फॉर्मूले नोट करने हैं, ठीक है। इस पूरे फॉर्मूले को नोट करो और मैं इसे पूरे को कर देता हूं बच्चों रब। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो उसका, मैं रब कर रहा हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट लो पूरे इसका, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो मैं अब बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से अब बताने वाला हूं। देखो ठीक हो गया, अच्छा ये बच गया, देख रहे हो, इसका हटने का मन है ही नहीं बेचारे का। आप देखो
आप देखिए क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे पेपर में, सब कुछ तो मैंने बता दिया सर जी, समझ में नहीं आया, अब समझ लेना, अब दोबारा समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं, समझो दोबारा। मैंने कहा बच्चों ये फॉर्मूला लिखा गया है, देखो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए मान के चलो, तो ए को जब 3 बार गुणा करते हैं तो ए क्यूब आता है। इसी प्रकार बीच में माइनस का माइनस लगा देना, ये तीनों संख्याएं सेम है, मतलब बी 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 क्यूब हो गया बच्चों, ठीक है, अब ठीक हो गया, ये बट्टे है, इसका मतलब बट्टे, ठीक है। आप देखिए 343 गुणा 343 मतलब ए क्यूब है, ठीक है, प्लस का प्लस 343 का 113 से गुणा हो रहा है, 343 था ए और इसका गुणा हो रहा है बी से, प्लस 113 इंटू 113 बच्चों होता है बी स्क्वायर। अब इसके बराबर क्या होता है, ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सीधे से फॉर्मूला लिख लेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बराबर होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट के अंदर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और चुपके से इसको यहाँ ले आएंगे, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमसे यही तो क्वेश्चन पूछ रखा है, इस सबको यहीं भेज दो, तो आंसर आया ए क्यूब प्लस ए बी प्लस बी क्यूब। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, बराबर क्या होता है ए माइनस बी होता है। बच्चों यही तो पूछा गया है, यही तो पूछा गया है, डरना मत इस क्वेश्चन को देख के, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसको छोड़ दो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो ये जो पूरा क्वेश्चन है ये इस रूप में है, अब इस रूप का मतलब क्या होता है, जब मैंने फॉर्मूला लिखा इस रूप का मतलब होता है ए में से बी को घटा दो, वो हमारा आंसर आ जाएगा, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब जो वैल्यू इतनी होगी वही वैल्यू इतनी है, मतलब ए में से बी को घटा दो। ए क्या था बच्चों 343, बी क्या था 113, आंसर आएगा 230। अब सबको समझ में आ गया ना, क्या कहते हो मैथ हार्ड है? नहीं, तुम लोग देखते होगे, अगर मान लेता हूं मैं तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन लाता और मैं बोलता बताओ कॉपी और पेन नहीं उठाना है, क्या आप लोग कर सकते हैं? तो आपके दिमाग के अंदर सर आपका दिमाग खराब हो गया है लगता है, आप यही क्वेश्चन करते, आप बोलते सर आपका दिमाग हो चुका है खराब, अरे हम इसको कैसे करें, ना हमें 343 का क्यूब याद है ना हमें 113 का क्यूब याद है। बच्चों दिमाग खराब नहीं हुआ है, बस आप उस चीज को पढ़िए तब आपको सारी चीजें आसान लगने लगेंगी, ठीक है। कितना इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी। बहुत मजा आया इस क्वेश्चन को आपको बताने के बाद, और आपको भी बहुत मजा आया होगा कि क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, बस उसे करने का तरीका। एसएससी वालों याद कर लेना ये सारे फॉर्मूले, एसएससी बहुत ज्यादा पूछता है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। टाइप चेंज करके पूछता है लेकिन पूछता बहुत है, इसको आप नोट करें जल्दी से। और बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस पर काफ़ी समय भी लगा, कोई बात नहीं, समय लगने दो, ठीक है। अभी समय लग जाए चलेगा, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आना चाहिए। क्या कहता है कि योग को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 680621 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन देखो ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है उससे हमें लेना नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है, द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू, इसमें हमें क्या सबसे छोटी संख्या ऐड करनी चाहिए टू मेक अ सम अ परफेक्ट स्क्वायर, जो इसका योग है, योग को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इतने में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये हमारे पास संख्या है ना, इसमें सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़ूं, 2 3 4 5 10, जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए बच्चों, पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए ये। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट भी आपको सिखा देता हूँ इसी जरिए। लो 680621, सबसे पहले दो संख्याएं दो संख्याएं करके लेनी है। आप देखो क्या मैं 6 ले सकता हूँ, 6 6 36, 8 8 64, क्या लेना पड़ेगा मुझे, पहले 8 लेना पड़ेगा, 8 8 64 होता है, ठीक है। जैसे ही 8 8 64 होता है तो यहाँ 8 लिख देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ 4 बज गया, 0 और 6 को इसी प्रकार उतार देता हूँ, और जो भी ये संख्या होती है उसमें वही संख्या जोड़ देनी होती है। 8 दूनी 16 हो गया। ये चीजें आपकी स्क्वायर रूट भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा, जो कि पेपर में पूछा जा सकता है, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो सारी चीजें सीखते रहें। आप देखिए जैसे ही मैं 161 में 1 करूँ तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, 161, लेकिन यहाँ तो 406 तक जाना है। 163 इंटू 3, 3 3 9, 6 3 18 के 8, हासिल 1, 3 कम 3 489, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, ठीक है। अब बच्चों अब क्या होगा, देखो अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा बताइए, अब क्या होगा। यहाँ पर से 6 में से 4 गया तो आएगा 2, और 40 में से गया तो 82। कितना आया बच्चों, 82 आया। अब इस दोनों को भी यहाँ पर क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। जैसे ये होता है तो फिर क्या करते हैं, इसमें इसको नोट कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 6 6 12 की 2, हासिल 1, 1 2 और 3, 324, ठीक है। अब जैसे ही 324 को यहाँ पर मैं 1 से इंटू करूँगा तो 1 आ जाएगा। जैसे ही मैं 2 से इंटू करूँ तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। अगर 3 इंटू करता हूँ तो 3 आ जाएगा। तो क्या होता है देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ठीक है। 6 4 8 4। जैसे ही इसको माइनस में करूँगा तो माइनस, देखो यहाँ पर क्या करा, 2 करा, यहाँ भी 2 करा। जैसे ही मैं यहाँ पर 4 करूँ तो और क्या हो जाना चाहिए, 11 से 4 गया 7, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। 11 से 8 गया तो 3, यहाँ भी 1 हो गया। 11 से 4 गया तो 7, ये। लेकिन शायद ये क्वेश्चन कुछ अलग था, ये तो कुछ क्वेश्चन बना नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन ही कुछ अलग होगा, छोड़ देते हैं फिर। जब ऑप्शन ही नहीं है तो क्वेश्चन मुझे लगता है कि कुछ अलग था, मुझे लगता है कि क्वेश्चन कुछ अलग था। अब हमारा कुछ इतनी बड़ी संख्या हमें नहीं ऐड करनी पड़ेगी, या तो ऑप्शन होता तो हम कर लेते, कोई बात नहीं। आपने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया, वही बहुत है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो सीख लिया स्क्वायर रूट निकालना, कोई बात नहीं। इसको ऑप्शन हमारे मैच ऑप्शन थे ही नहीं तो हम कैसे इसको करें, लेकिन हमने फिर भी आपको बता दिया। ये देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों, इसमें बताना है आपको। देखो लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। देखो √2, √3, यहां पर बाहर से 3 है, ये 4 है, ये भी 4 है। सबसे बड़ी संख्या कौन है, कैसे पहचानते हैं, रूट का मतलब होता है हाफ, 1/2, ठीक हो गया। 3, रूट का मतलब होता है 1/2, लेकिन यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब 1/3 है। इसका मतलब होता है 1/4, ये तो है। जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो 1/2, अब बाहर से 3 लिखा है तो 1/3, 4 लिखा है तो 1/4। अब हमें देखना है इस में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसकी बच्चों ट्रिक क्या होती है, देखो इसकी ट्रिक क्या होती है। सबसे पहले आप 1/2, 1/4 और 1/2, 1/3 और 1/4 का आप एलसीएम ले लो, ठीक है। 4, 3, 2 का जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा 12। जैसे ही आप 4, 3, 2 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 12, ठीक है। तो इनके एलसीएम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो बच्चों आएगा वो क्या आएगा, 12। किसका, 4 का, 3 का, 2 का। इस एलसीएम से आपने इन तीनों में क्या कर देना है, इंटू कर देना है। क्या कर देना है, इनकी पावर में इंटू कर देना है। तो 2 की घात 1/2 जैसे कि है तो इसमें 12 से गुना कर देना, ठीक है। इसके एलसीएम 12 था। दूसरा 3 की घात 1/3 है, इसमें 12 से गुना कर दो। 4 की घात 1/4 है, इसमें 12 से गुना कर दो। देखो 2 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। 3 से कितनी बार कटेगा, 3 चक्को 12। और 4 से कितनी बार कटेगा, 4 3 12। अब देखो क्या बचा, 2 की पावर 6 बचा, 3 की पावर 4 बचा, ठीक है, और 4 की पावर 3 बचा। 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। 2 की घात 6 का मतलब बच्चों हुआ 64। 3 की घात 4 कितना होता है, 3 3 9, 30 27 81, कितना होता है 81। उसके बाद देखो 4 की घात 3, 4 चक्को 16, 4 चक्को 16 चक्को 64, 16 चक्को 64। ऑप्शन हुआ दूसरा नंबर वाला सबसे बड़ा है, मतलब क्यूब रूट ऑफ 3 सबसे बड़ी संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में एकदम राइट आंसर है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन बड़ा और छोटे का ऑप्शन आए तो सबसे पहले 2 को इस प्रकार लिख दिया, ये देखो क्यूब रूट है तो 1/3, 4 रूट है तो 1/4, कुछ भी नहीं करना है। 4, 3 और 2 का हमें एलसीएम लेना है, जो कि यहाँ पर लिख दिया है, 12 एलसीएम आएगा। और एलसीएम से सबकी पावर में इंटू कर देना है, तो पावर में इंटू कर दिया, 2 से 12 कट गया 6 बार, 3 से 12 कट गया 4 बार, 4 से 12 कट गया 3 बार। बात समझ में आ गई। जैसे ही ये कटा तो 2 की घात 6, 2 की घात 6 का मतलब 64, 3 की घात 4, 3 3 9, 9 3 27, 3 81, और 4 की घात 3, 4 चक्को 16 चक्को 64। सबसे बड़ा कौन सा है, 81 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखो मैं आज कुछ अलग क्वेश्चन लाया हूँ, हर दिन सीरीज में कुछ अलग अलग चल रहा है, तो आप ऐसा मत समझना कि रोज एक जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं। हर एक सीरीज में अलग अलग क्वेश्चन चल रहे हैं, और इंपॉर्टेंट सीरीज ये चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। जल्दी से आप लोग इसे नोट करें, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आज 3 ही क्वेश्चन में हमें आधा घंटा लग चुका है, और इसका मतलब 3 क्वेश्चन में हमने बहुत कुछ सीखा गया है, ठीक है। ये नहीं कि हमने 3 ही क्वेश्चन सीखे हैं, बहुत कुछ, कितने तो हमने फॉर्मूले याद कर लिए हैं। अब एक क्वेश्चन कह रहा है कि घनमूल किसका होगा, देखते ही आप लोग इसको कर सकते हो। शायद मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, यदि 1 है तो उसका आंसर ये हमेशा 1 आएगा। यदि लास्ट में इकाई का अंक 1 है तो जो उसका आंसर आएगा उसमें भी इकाई का अंक 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी 9 2 6 1, सर जी हमें समझ में नहीं आता है कि कब क्यूब रूट होता है क्या। देखो जब भी क्यूब रूट बोलेगा ना, इसका क्यूब रूट निकालो,
तो इन सब ऑप्शनों को उन खुद संख्या, खुद जो इसका आंसर है उसको खुद से ही 3 बार इंटू कर देना। जैसे 21 को आप 3 बार इंटू कर देंगे ना, 21 मतलब 21 गुणा 21, 21 गुणा 21 गुणा 21, यदि इनको गुणा करोगे तो कितना आना चाहिए, 9261 आना चाहिए। जैसे मैंने आंसर लगाया, देख लेता हूँ 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 गुणा 21, ठीक है। जैसे ही मैं 441 को 21 से इंटू करता हूँ, अब मैं इंटू भी एक अलग तरीके से करता हूँ जो कि मैंने सिखाया गया है, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 6, ये 0 है, 4 1 कम 4, 12 के 2, हासिल 1, हासिल 1, 4 8 और 1 9, 9261। देख लीजिए, जैसे ही हम 21 गुणा 21 गुणा 21 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9261। इसका मतलब 21 इसका परफेक्ट आंसर है। यदि वो स्क्वायर वर्गमूल कहे तो 2 बार इंटू करके वही संख्या आनी चाहिए, क्यूब रूट कहे तो 3 बार इंटू करके वही संख्या आनी चाहिए। जैसे यह है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि क्यूब के अंदर 3 बार वो संख्या होगी, क्यूब के अंदर क्या होगी, 3 बार वो संख्या होगी। यदि यह है 9261 है, इसका क्यूब रूट निकालना है मतलब बाहर से 3 होना चाहिए, क्यूब रूट यही होता है। तो देखिए 9261 को मैं 21 इंटू 21 इंटू 21 लिख सकता हूँ, और 21 21 21 3 बार से लगा है तो तीनों का जोड़ा बन के आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका 21 आ जाएगा, 21 बाहर आ जाएगा बन के। तो ये 21 है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो आप कोई डाउट रहा नहीं होगा आपको। वर्गमूल, घनमूल, ये सारे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट में क्या होता है कि 2 बार इंटू करके आना चाहिए, क्यूब रूट में 3 बार इंटू करके आना चाहिए। इसको तो मैं स्किप करके आगे चलता हूँ, इस पर कोई ज़्यादा चीज़ें है नहीं। ये देखिए, अब फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूँ कि नहीं करा रहा हूँ, अर्धगोले की पूरी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो आंसर पूछा है वही आए, जरूरी नहीं है कि जो आंसर दिया है वही करें। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। देखिए अर्धगोला होता क्या है, जो एक गोला होता है यदि उसको मैं आधे से काट दूं तो वो बनता है अर्धगोला। क्या बनता है, अर्धगोला बनता है। अर्धगोला बना के मैं दिखा देता हूं। आप सबके घर में कटोरी होगी, कटोरी एक अर्धगोले के आकार की होती है। ये देखिए इस प्रकार का होता है अर्धगोला, ठीक है। और इसका देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है बच्चों, ये रेडियस होता है जिसे हम आर बोलते हैं, त्रिज्या, ये भी इसकी रेडियस होती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसका आंसर क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बच्चों क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया इसका होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बात करूं टोटल सरफेस एरिया की बच्चों, वो क्या होता है लिख के दिखाओ 3। देखो अभी नहीं, जैसे मैंने कहा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, आप लोगों का आंसर आना चाहिए कि सर जो इसका वक्र पृष्ठ है, जो इसका कर्व सरफेस एरिया है, यदि उसमें आप लोग इसका क्षेत्रफल भी ऐड कर दें, उसमें आप इस वृत्त का क्षेत्रफल भी जब ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक हो गया, मैंने कहा वक्र पृष्ठ तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर था, तो मैंने कहा ये वृत्त है, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एक सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। जैसे ही 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर ऐड हुआ 3 पाई आर स्क्वायर, जो कि इसका राइट आंसर है, ठीक। ये टोटल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया पूछा था 2 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन पूछता वॉल्यूम बताओ तो क्या होता, देखो वॉल्यूम क्या होता 4/3 या 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। यदि गोले का बोलता 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका है, गोले का है, और ये किसका है, हेमिस्फीयर का है। ये स्फीयर का है, ये हेमिस्फीयर। सब कुछ डाउट क्लियर, लिखो, लिखते रहो, बस लिखते रहो। मैं इतनी बार लिख रहा हूं तो आप भी इतनी बार इसे नोट करो, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करें। आपको मजा आ रहा होगा सीरीज में, सारे चैप्टर का रिवाइज चल रहा है भाई साहब। ठीक है, देखते हैं अगला क्या है। सच में बता रहा हूं, जिसने शिद्दत से क्लास देख ली ना, 10+ तो उसके 100% है भाई साहब, 100% गारंटी दे रहा हूं, इतनी बार बोल रहा हूं। पेपर दे के आ जाओगे, उसके बाद बताना कि क्या सच कहा था कि गलत कहा था, ठीक है। इतने सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, 5 से 6 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो पता है क्या क्वेश्चन है। साइन थीटा कॉस थीटा पूछ रहा है। ऑफलाइन वालों को तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, ये क्वेश्चन भी कराया गया है। जल्दी बताओ जरा ऑफलाइन वालों इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताओ जरा इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया, ये देखिए UK 08, ये देखिए बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, सबका आंसर आएगा भाई साहब, ये तो सबका आंसर आएगा।
मौज कर दी तुमने आज, ठीक है, आज तो मौज कर रहे हो बिल्कुल एकदम। सारे क्वेश्चन, शुरू के 3 क्वेश्चन तुमसे हिले भी नहीं, ठीक है, शुरू के 3 क्वेश्चन हिले नहीं, इस क्वेश्चन को सब देखो कैसे फोल्ड, बहुत बढ़िया, ठीक है, यही होना चाहिए पढ़ने का अंदाज। देखिए बच्चों क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू हमें 1 दिया गया है। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था टेन थीटा का, कि टेन थीटा को हम लिखते हैं बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बताया था कि नहीं बताया? क्या यहाँ पर यही लिखा गया है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा लिख सकता हूँ। बाकायदा ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया था, ठीक है। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा इक्वल टू 1। अब मुझे बताइए टेन कितने की वैल्यू, टेन 45 की वैल्यू ही तो 1 होती है बच्चों, तभी तो 1 आया होगा। इसका मतलब जब थीटा 45 होगा तभी तो वैल्यू 1 आई होगी, इसका मतलब थीटा 45 है। इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, कोई बात नहीं, थीटा पूछ रहे हैं, लो भर दो यहाँ पर 45, यहाँ कितना भर दो 45 भर दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस पढ़ते रहो, मौज करो बस। लो जल्दी से इसको नोट करो। आज के सीरीज में शायद 25 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम स्पीड अपने मन से बढ़ जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है किसी राशि पर 8% की दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज राशि का आधा है तो योग। इफ द रेडियस ऑफ, अरे भाई क्या रेडियस, कहाँ से रेडियस, सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 75% देन इट्स सर्कमफ्रेंस विल इंक्रीज बाय, भाई साहब क्या है, क्या ही क्वेश्चन है, क्या कहें, ठीक है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। देखिए यहां इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ और, हिंदी में कुछ और। अब पता नहीं ये ऑप्शन किस चीज के हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ऑप्शन, हाँ ये ऑप्शन होंगे इस चीज के, शायद 75% वाले के ये ऑप्शन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सर, चलो इसको स्किप कर देते हैं, फिर हिंदी वाले कहेंगे कि हमें इसका क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या है। इंग्लिश वाले कहेंगे, इंग्लिश वालों को तो सब कुछ मजा आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है उनके लिए, तो ठीक है। वैसे इंग्लिश वालों को ही फायदा रहता है, वैसे इंग्लिश में बहुत कम गलती होती है, ठीक है। कभी भी आप ऑफलाइन में भी पेपर देख लेना, इंग्लिश वालों की बहुत कम। और हिंदी वाले बेचारे का भी ऊपर का क्वेश्चन नीचे उतर गया है, वो वैसे परेशान है, सर जी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, इसका आंसर पूछ रहा है, वो बेचारे परेशान रहते हैं। अब देखो यही खुद देख लो, अभी मैंने जब कल के वीडियो में पढ़ाया था तो वहां भी हिंदी वालों में गलती थी, 3 गुना की जगह 3/4, 3/4 की जगह 3 गुना आ गया था। तो कहीं ना कहीं हिंदी में तो प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम करते हैं अभी थोड़ा सा रेस्ट में देते हैं, क्वेश्चन तो हो जाएगा बच्चों। साफ सी बात है, इंक्रीज कर रहा है रेडियस 75%, 75% बच्चों कितना होता है, 75/100, 3/4, 4 से 3 को इंक्रीज कर रहा है, मतलब 4 से वो 7 हो गया उसका रेडियस, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, अभी चलते हैं नेक्स्ट उस पर, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में इस पर लफड़ा है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं अगला क्या आ रहा है। किसी राशि पर 8% वर्ष की दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज राशि का आधा है, योग बताओ। हाँ ये क्वेश्चन था वहां, ठीक है, ये क्वेश्चन था। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम फॉर 6 ईयर इज हाफ देन सम, द सम इज। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझना ही सबसे बड़ी बात है। जब आपने क्वेश्चन समझ लिया, समझो आपका 50% आंसर आ गया। क्या ये क्वेश्चन किसी को समझ में आया? कह रहा है कि किसी राशि, मतलब कोई धन दिया है, ये दे रखी राशि पर 8% रेट दे दिया है 8% की दर से 6 वर्षों के लिए, 6 साल के लिए, जो उसका साधारण ब्याज है, जो क्या उसका साधारण ब्याज है, वो राशि का आधा है, जो उसका साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल का आधा है। देखो क्वेश्चन, इसको डायरेक्टली अगर आप फॉर्मूले के जरिए जाओगे तो इजी आपको ये पढ़ने वाला है, यदि आप इसमें फॉर्मूले के जरिए जाओगे तो आपको ये इजी पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या है, एस आई इक्वल टू, वैसे कहां से इजी पड़ जाएगा भाई, यहां से तो हमें रेशियो मिलेगा, तो हम इसको ऑप्शन से करते हैं, हम इसको करते हैं ऑप्शन से, देख लेते हैं। पहले हम ऑप्शन उठाते हैं 3900, देखो हम ऑप्शन उठाते हैं 3900, 8% से 6%, ठीक है, 6 वर्षों के लिए 8%, 8 6 39, डायरेक्टली इसका 39% में निकाल रहा हूँ, डायरेक्टली इसका 39% निकाल रहा हूँ, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, 39 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, क्या किसी को पता है 39 का स्क्वायर क्या होता है? 2304। सर जी कैसे पता? ट्रिक है भाई साहब, यही तो ट्रिक सीखनी पड़ेगी, सारा बता रखा है, जाओ वीडियो ढूंढो उस पर, सब कुछ बता रखा है। 2304
क्या ये 3900 का आधा है? गुरुजी 3900 का ये आधा नहीं है, तो इसको गलत कर दो। क्वेश्चन में बोला गया था कि किसी राशि पर 8% की दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज राशि का आधा है, जो उसका ऐसा ही आएगा वो आधा आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आधा नहीं आ रहा है, गलत है। ऑप्शन लेता हूँ 6000, 6000 का 8 6 48। देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना, 6 साल के लिए है, 6 ईयर के लिए है और 8% के लिए है, 8%, तो 8 6 48, डायरेक्ट 39% निकाल दो, वो 6 साल का निकल जाएगा। कोई तो ये समझ रहा होगा कि 39% कहाँ से करा, क्योंकि ये ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट है। जब आप ऐसे जाओगे ना 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, 8%, 8 8 8 8 8, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 8 का 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौका 32, 8 5 48। देखो 39% जो निकला, तो डायरेक्टली इसका 39% में निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये डाउट में बताना आप लोग, ये मैंने क्लियर कर दिया। वैसे किसी को डाउट में था, ये किसी के जहन में तो बात उतर रही थी 39 कहाँ से आ गया, अब नहीं आना चाहिए ये ख्याल मन में। देखो 6000 का 39% निकाल देता हूँ डायरेक्टली, 0 0 0 0, ठीक है, 0 की 0 लग गया और 6 8 6 39 की 8 हासिल 4 हो गया तुम्हारा, 6 6 को 24 और 4 28। क्या ये 6000 का आधा है? गुरुजी नहीं है, ऑप्शन कट गया। क्वेश्चन में बोला गया कि वो जैसे 6000 है तो इसका CI 3000 आना चाहिए था, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, हाँ बोल रहा है वो। 8000 का ऑप्शन लेके चलता हूँ मैं, 8000 है, 8000 का 39% यदि मैं निकालूँ, 0 0 0 0, 0 की 0 लग गया, ठीक है, 8 8 64 की 4 हासिल 6 8 चौका 32 6 38। क्या ये 8000 का आधा है? नहीं है गुरुजी, ये भी ऑप्शन कट गया। डाटा इंडिकेटेड, अपर्याप्त जानकारी है, हमें इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है, हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ऑप्शन से ही जाना पड़ता। क्वेश्चन कहा था कि 8% है, 6 सालों के लिए है, लेकिन जो उसका साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो राशि का आधा होना चाहिए, प्रिंसिपल का आधा होना चाहिए। प्रिंसिपल हमारा ये था, इसका 39% निकाला, ये आया। क्या ये जो ये हमारा ऐसा ही निकल रहा, क्या प्रिंसिपल का आधा है? नहीं है, गलत, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर डी। अच्छा क्वेश्चन था। वैसे ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आ गए तो उसके लिए भी हम पहले से तैयार हैं। क्वेश्चन को नोट करें जल्दी से, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। क्वेश्चन क्या नोट करना है, ऑप्शन के थ्रू इसको जाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पक्का है बच्चों आपके पेपर में, चाहे दुनिया अलट जाए पलट जाए, लेकिन यहां से क्वेश्चन कभी भी नहीं पलटेगा, आएगा ही आएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इट 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में बोल रहा है कि वो कितना कवर करेगी। देखो बच्चों क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल का है, इस पर आप घूम सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 आवर में, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 आवर में वो कितना चलता है, 108 चलता है। यही तो मतलब हुआ, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है कि 1 घंटे में वो 108 किलोमीटर चल गया है, 1 घंटे में वो चले गया है 108 किलोमीटर। बच्चों ठीक है, अरे बच्चों ठीक है, ठीक हो गया। अब देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों, 60 मिनट होते हैं। आप देखिए 108 किलोमीटर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो मैंने सबसे पहले देखिए, पहले मैंने ये किस में चेंज करा, मिनट में, और इसको मीटर में। क्यों करा, क्योंकि मुझे आंसर किस में दे रखा है, मीटर में दिया हुआ है, तभी मैंने ये मीटर में चेंज करा, ठीक है। अब ये तो 1 घंटे की बात चल रही है बच्चों, ये कितने की बात चली हुई है, 1 घंटे की बात चली है, लेकिन हमें कितना निकालना है, 15 सेकेंड का निकालना है। किसका निकालना है, 15 सेकेंड। इसका मतलब 60 को हम किस में चेंज कर लें, सेकेंड में चेंज कर लें, तो ये सेकेंड की बात निकल गई, बराबर 108 गुणा 100, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा। बच्चों अभी देखो 6 6 का 36, अभी देखो 6 से इसको काट देता हूं मैं, 6 कम 6, 4 बचा 39 हो गया, 6 8 6 39, ये कट गया, ठीक है। फिर 6 से इसको काटता हूँ, 6 3 18, मतलब 30 मीटर कितने में चल रहा है बच्चों, 1 सेकंड में चल रहा है। कितने में, अभी तो मैं 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ ना, अभी तो 1 सेकंड का निकल रहा हूँ, 1 सेकंड में 30 मीटर चल रहा है। तो बच्चों बताओ 15 सेकंड में कितना चलेगा। सर जी कुछ भी मत करो, 30 में 15 से गुणा कर दो, 30 गुणा 15, 15 × 3 45, 450 मीटर। क्या कहीं आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, जब आपने एक क्वेश्चन देखा होगा आपके मन में ख्याल आया होगा कि इस क्वेश्चन को मैं इजीली कर लूंगा। हर एक के साथ ऐसा होता है। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा कि एक कार इतने घंटे से चल रही है, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, आपके मन में एक विचार आया कि अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो मैं कर लूंगा। जैसे ही आप करने बैठे तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इतनी इसमें गुणा भाग करनी है, ठीक है।
चीज़ों को देखना है। सबसे पहले 1 घंटे में वो इतना चल रहा था, क्या हमें आंसर किलोमीटर में दिया है? नहीं दिया है, आंसर मीटर में दिया है। तो इस घंटे को मैं मिनट में चेंज करूंगा और किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज करूंगा। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग कर इंटू करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, ठीक है। अब सर जी यहाँ 60 मिनट, अब क्या हमसे आंसर मिनट में पूछा है? हमसे तो कह रखा है 15 सेकंड में, तो मिनट को मैं सेकंड में चेंज करने के लिए किससे इंटू करूंगा? फिर से 60 से इंटू करूंगा, तो ये सेकंड निकल गया। 1 सेकंड में चल रहा है वो 30 मीटर, 15 सेकंड में चलेगा बच्चों 450 मीटर। क्वेश्चन काफी अच्छा था, आपको एक क्वेश्चन क्या करना है? नोट करना है और इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इस क्वेश्चन को आप घर में कम से कम 2 बार बनाना, ठीक है। अगर मेरा कहना मानोगे तो 2 बार इसको बनाना। ठीक है, कर लिया होगा आपने, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही पेपर में आग लगा देते हैं। ये कहां से आ गया? लाइन्स एंड एंगल से क्वेश्चन आ गया बच्चों, पूछ सकता है। एडवांस मैथ का ये क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा ये क्वेश्चन है, पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखिए मैं मिक्स क्वेश्चन इसी वजह से डाल रहा हूँ, इस पर मिक्स क्वेश्चन क्यों डाल रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे आपका कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना चाहिए, यही मेरा इरादा है। एक नत्रभुज, भाई ये कौन सा होता है नत्रभुज? भाई ये नत्रभुज क्या है? देखिए क्या लिखा गया है, एक नत्रभुज। वाह भाई वाह, टाइपर मास्टर वाह, क्या ही टाइपिंग करते हो भाई तुम। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 30 एंड 105 105 देन द थर्ड एंगल विल बी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज, एक क्या, एक त्रिभुज के 2 कोण 30 और 105 हैं, तो तीसरा कोण क्या होगा? नकिता क्या होगा? अरे भगवान, तीसरा कोण क्या होगा? तीसरा कोण निकालिए, लिखा होगा या फिर क्या होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, इससे हमें क्या लेना है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब एक तीन साइड से घिरी हुई आकृति को ए बी सी, इसके कोई भी 2 एंगल हमें दे दिए गए हैं। ये 30 दे दिया गया है, ये 105 दे दिया है। कह रहा है तीसरा क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज है, जो एक ट्रायंगल है, इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 होना चाहिए। इसको 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 जब मैं ऐड करूं तो आंसर 180 आना चाहिए। तो एक देखो 105 ये पहले से है और ये 30 है, तो कितना हो गया? 135। कितना हो गया? 135। होना कितना चाहिए? 180। तो 180 में से 135 माइनस करो, कितना कम है? 10 से गया 5, 7 से 3 गया 4, इसका मतलब कितना कम है? 45। यदि मैं यहाँ पर 45 लिख दूं, अब इन तीनों को मैं यदि ऐड करूं तो आंसर कितना आएगा? 180। तो इसका आंसर है बी। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 105 और 130 दे दिया था 135, 180 से कितना कम है? ये 45 कम है, तो 45 ऐड कर दिया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जल्दी से इसे नोट करें। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। ये हिंदी में क्या लिखा आ रहा है, ठीक है। What is the value of 7/9 of 45? कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन कराया हुआ है बकायदा। पहले भी एक बार मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया था। कुछ लोग यही कहेंगे कि सर इतने हल्के क्वेश्चन नहीं आते हैं। भाई साहब पेपर में उठ के चले जाना, ये क्वेश्चन 1 से 2 पक्का आपको मिलेंगे, बहुत ईजी मिलेंगे, जो हर एक बच्चा कर लेगा। 7/9, तो सर आप इतने ईजी क्यों करा रहे हो? अरे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये भी समझ में नहीं आता है। 70/9 लिखा गया है, ऑफ का मतलब इंटू होता है 45। देखिए 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 7 पंजे 35, इसका आंसर हो चुका है, ठीक है। जल्दी से इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे क्वेश्चन। अब देखिए फिर से एक एलसीएम, अब देखिए फिर आपका, देखिए एक तो मैंने एलसीएम का घंटी वाला क्वेश्चन करा दिया था, कल को कराया था कि नहीं कराया था, बस वाला भी उसी हिसाब से होगा। अब एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है। सारे क्वेश्चन मिक्स हैं बच्चों, मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, सब कुछ रिवाइज हो रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक लाइक करके बता दीजिए कमेंट में, ठीक है। ये देखिए इन्हें मजा आ रहा है पढ़ने में, देखिए इनके कमेंट देखिए, वाह भाई वाह, ये है देश का भविष्य, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो फिर क्या है, 2 संख्याओं का एचसीएफ, हमें एचसीएफ दिया गया है कितना? 4, एलसीएम दिया गया है 48, ठीक है। उनमें से एक संख्या 12 है, एक नंबर हमें दे दिया गया है कितना? 12। क्वेश्चन कर रहा है दूसरी संख्या क्या होगी, कौन बताएगा इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 4 and 48 रिस्पेक्टिवली
इफ वन ऑफ दोज नंबर्स इज 12 देन अदर नंबर इज। क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएफ 4 दिया है, एलसीएम 39 दिया है, एक नंबर 12 है, दूसरा नंबर बताओ। सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड संख्या। साफ साफ फॉर्मूला लिखाया गया था बाकायदा। अब जिसको पता होगा इसका आंसर दो जल्दी से, बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं। एलसीएम 39 दे रखा है, एचसीएफ 4 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, ये संख्या निकालनी है। 12 का मार्च 39, 4 गुणा 4 16 बराबर सेकंड संख्या। इसका मतलब जो सेकंड संख्या है वो है बच्चों 16। क्या 9 है? गलत 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 16। ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका क्या है? राइट आंसर है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वैसे इजी सा फॉर्मूला है, आप लोगों को पता होगा ये सारी चीजें, बहुत बढ़िया है। नहीं पता है तो भी अच्छा है, पता है तो भी अच्छा है। नहीं पता है तो याद कर लो, याद है तो दोबारा याद कर लो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसी आपकी इच्छा रहे चलते हैं। आप देखो मेंसुरेशन है भाई, 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले खेत के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या इन दोनों को इंटू कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कॉपी और पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखो 1 0 2 0 3 0 4 0, पहले तो 4 0 सब में लगा दो, इसको हटा दो। 4 0 तो है ही नहीं भाई साहब। सर जी मीटर क्यूब क्यों आ गया? अब देखो कुछ बच्चे पता क्या कहेंगे, देखो 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 ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, कुछ बच्चे क्या कहेंगे। देखो अभी देखो, जैसे ही लंबाई इंटू चौड़ाई, आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन फंस गया है। फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड ऑफ 300 मीटर लेंथ एंड 200 मीटर ब्रेथ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया निकालना है। लंबाई हमें दे दी गई है कितनी? 300 मीटर। बच्चों ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला हुआ है, कहां पर फंसोगे आप लोग? अपनी गलती को अभी जांच लो, पेपर में जाने से पहले। पेपर में जाने से पहले पता कर लो कि गलती मुझसे कहाँ होगी। ये गलती मुझे पेपर में नहीं करनी है। देखो यहाँ देखो, ये दे रखा है। देखो बच्चों के आंसर भी देख सकते हो आप लोग, क्या कमेंट आ रहा है देख लो। ठीक है, अब देखिए ये आयताकार खेत है, ये इसकी लंबाई ये चौड़ाई, तो एरिया क्या होता है? सिंपल से बात सबको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। लंबाई क्या दे रखी है? 300, चौड़ाई 200। अब देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 तो लगा दो, 1 2 3 4, 3 दूनी 6। ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है बच्चों? देखो ऑप्शन ये भी दिख रहा है, ऑप्शन ये भी दिख रहा है। तो बताओ सही कौन सा होगा? सही कौन सा होगा बच्चों? देख लेना, ध्यान ये रखना। पेपर वाला पता है क्या करता है? बहुत बार ये हो चुका है, तभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसा एग्जामिनर गेम खेलता है बच्चों के दिमाग के साथ। आपके दिमाग के साथ वो गेम खेलेगा, चीजें बहुत आसान देगा, ये क्वेश्चन दे देगा। अब ऑप्शन अगर एग्जामिनर पता है कैसे बनाएगा? देखो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा, मान लेते हैं इन सबको आप भूल जाओ, अभी इन सब ऑप्शन को अभी भूल जाओ। एग्जामिनर कैसे बनाएगा? ऑप्शन नंबर ए देखो कैसे देगा एग्जामिनर, 60,000 मीटर क्यूब, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी वो देगा, ऑप्शन बी क्या देगा? 60,000 मीटर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन क्या देगा? देखो 60,000 मीटर स्क्वायर। चौथा ऑप्शन वो कुछ भी दे दे, चौथा ऑप्शन वो कुछ भी दे दे, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। 500 मीटर कुछ भी दे दे। देखो बच्चों मैं आपसे यही कहूंगा कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, अंत तक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना, और जो उसका आंसर तुम्हारा आएगा उसको भी अच्छे से पढ़ना। ज्यादातर बच्चे अगर ये ऑप्शन नहीं होते, 6000 उनका आंसर आता, तो वो ऑप्शन नंबर ए को टिक करते। सही बात बोल रहा हूं कि गलत बात बोल रहा हूं बताइए? पेपर में जाने से ये गलती पहले मत करना, पेपर में जाने से पहले ये चीजें देख लेना कि कहां गलती हो सकती है। एग्जामिनर हमेशा माइंड के साथ खेलता है, ये ऑप्शन को छोड़ दो, ये ऑप्शन होते, तो आप लोग देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई सीधे आप लोग 6000 निकालते और ऑप्शन नंबर ए कर देते। फिर बोलते गुरुजी हम कर क्या रखे हैं, हमारे पता नहीं नंबर क्यों नहीं आए। बच्चों गलती यहां पर ही होती है, आपने ये चेक नहीं करा, यहां पर लिखा गया था मीटर क्यूब, यहां पर क्या लिखा गया था? मीटर क्यूब। और मैंने तुम्हें बताया था कि हमेशा जो एक एरिया होता है वो किस में आता है? जो एरिया होता है वो किस में आता है? स्क्वायर में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। तो एग्जामिनर आपको देगा फंसाने के लिए कि वो सीधे ही 6000 रख देगा, और आप लोग ऑप्शन नीचे तो जाओगे नहीं, पहले ही ऑप्शन को टिक लगा दोगे। तो इस गलती से आप लोग बचना, ऑप्शन को भी प्यारे ढंग से देखना। ठीक है, तो यहां तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सी नहीं होगा। क्यों? मीटर क्यूब है। तो जहां पर आपकी गलती हो सकती है मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं। हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है, तभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा
ऐसी गलती करने का दोबारा प्रयास मत करना। सारी गलती मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जामिनर का दिमाग क्या चलता है, आपके एग्जाम में दिमाग क्या चलता है। आपका दिमाग उस समय आधा ही काम करेगा और ये लगा के आ जाओगे, जो कि गलत होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना और जल्दी से ऑप्शन करो। देखो, दुनिया उलट जाए पलट जाए, पर टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन कभी भी नहीं छूट सकता है। बच्चों देखो क्या कह रहा है, इफ 8 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, देन इन हाउ मेनी डेज कुड 20 men डू द सेम वर्क। कह रहा है कि 8 आदमी एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2, 50 बार ये फॉर्मूला लिखा दिया गया है। तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो, m1 कितने मेन है 8, कितने दिन ले रहे हैं ये 15 दिन ले रहे हैं, बराबर m2 कितने मेन है 20 आदमी है, कितने दिन में करेंगे। ठीक हो गया, 4 से 5 से काटो, 5 3 15, 5 चक्को 20, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 बराबर d2। मतलब कितने दिन लेंगे बच्चों, 6 दिन। ओ भाई साहब, ऑप्शन ही नहीं है, देख लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश सेम है ना। 8 men, ठीक हो गया, 8 men है। 15 days है, बिल्कुल ठीक हो गया। हाउ मेनी डेज कुड 20 men, 20 आदमी देन सेम वर्क। D2 हमसे पूछ रखा है, तो मैंने काटा ये पहले से 5 से, 5 3 15, 5 चक्को 20, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, नन ऑफ दिस। पता है क्या होता है, जब नन ऑफ दिस आता है तो बच्चे वहां जाने से डरते हैं। मैं भी अभी 1-2 सेकंड के लिए मैं भी डरा कि यार 3 ऑप्शन तो दिए हुए हैं, नन ऑफ दिस क्यों कर रहे हो तुम लोग। एक सेकंड के लिए मैं भी, मतलब मेरे अंदर से भी विचार आया कि मैं दोबारा से क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं। तभी बच्चों मैंने दोबारा चेक करा। कर लेना आप लोग भी, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, जल्दी से आप वैल्यू पुट करके देख लेना। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 6 दिन आएगा। ये क्वेश्चन तो कितनी बार मैंने करा दिया है, वैल्यू अलग अलग ला रहा हूं हर एक बार, अब तो ये रट गया होगा। ठीक है, जल्दी से करें इसको। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने कर दिया होगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन क्या है। मैं क्वेश्चन को इसीलिए लेके आ रखा हूँ कि आपका थोड़ा बेसिक जो है, बेसिक जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है 4.21 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखिए भाई साहब, क्या होगा, मुझे पॉइंट हटाने हैं। देखिए जैसे ही ऊपर से पॉइंट हटते हैं तो अपॉन में उतने ही जीरो बढ़ जाते हैं। मैंने एक स्थान पर पॉइंट हटाया तो 1 0, 2 स्थान पर पॉइंट हटाया तो 2 0। क्या कहीं 421/100 आंसर है? क्या कहीं 421/100 आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, इस पर तो किसी को डाउट होगा नहीं। ठीक है, अब ये भी देखिए, ऐसा क्वेश्चन मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा था जो रहते हैं यूपी पे, और उनको याद होगा, मैं क्वेश्चन मुझे याद है। शायद वो क्वेश्चन उन्होंने मुझसे बहुत पहले पूछा हुआ था, लेकिन मुझे अभी भी क्वेश्चन, मेरे स्टूडेंट मुझसे क्या पूछते हैं ये मुझे हमेशा याद रहता है। हमेशा मुझे याद रहता है कि मेरे कौन से स्टूडेंट हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, चाहे उनसे बात हो या ना हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि कौन कौन स्टूडेंट मेरे सीरियस हैं, कौन कौन पढ़ता है, कौन नहीं। तो एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन भेजा था कि सर जी √3/2 इंटू √3/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2, सर जी इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, शायद यहाँ पर माइनस ही था, हाँ माइनस था। तो देखिए √3 और √3 का जब इंटू करते हैं तो बच्चों क्या आता है, 3 आता है, 2 2 जा क्या आता है, 4 आता है, माइनस का 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है। जब भी बच्चों देखो अपॉन में चीज़ें सेम आती हैं तो एलसीएम वही संख्या हो जाती है, 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आ जाएगा, और ऊपर की संख्याओं को हम उसी प्रकार से लिख देते हैं। किस प्रकार से, जैसे 3 है तो 3 को 3, माइनस का माइनस, 1 का 1, 3 में से 1 भी जाएगा बच्चों 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये मुझसे पूछा था शिवम ने, शायद एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अगर शिवम ऑनलाइन क्लास में देख रहा है तो बोले कि यही क्वेश्चन था क्या शिवम, यही क्वेश्चन आपने मुझसे पूछ रखा था। बिल्कुल, शायद यही क्वेश्चन पूछा हुआ था शिवम ने, मुझे नाम भी याद आ गया। ठीक है, कुछ स्टूडेंट हैं जिनका नाम मुझे याद है क्योंकि वो रेगुलर क्लास में आते हैं। ठीक है, तो आप भी रेगुलर क्लास में आइए और एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं ये वाला। देखो ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/2 प्लस 1/4 का मान। वैसे इसको हर एक बच्चा कर देगा। देखिए करने का तरीका, 4 दूनी 8,
ठीक है, इसका इंटू यहाँ करो, इसका इंटू यहाँ करो, 4 एक कम 4 प्लस 2 एक कम 2, 4 और 2 6, 6/8, ठीक है। 6/8 कहीं भी आंसर नहीं होगा तो 2 से काटो, 2 3 6 और 2 चक्को 8, 3/4 कहीं आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ये तो सबको पता होगा ना, एलसीएम जोड़ घटाओ तो सबको आते होंगे, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 2 एक कम 2। एक तरीका ये था। सर जी दूसरा तरीका बता दो। देखो दूसरा तरीका, सस्ता तरीका क्या है, देखो हमेशा क्या करना, जो एलसीएम है इसको, अगर छोटी छोटी संख्याएं एलसीएम अगर सेम हो जाए, मतलब जो अपोन वाली चीज़ें यदि सेम हो जाए तो आपका फायदा हो जाएगा। मैंने कहा भाई ये 2 को मैं 4 बना सकता हूँ, आपने कहा सर जी बना सकते हो, 2 से गुणा कर दो। जब 2 से ऊपर भी गुणा करूंगा नीचे भी गुणा करूंगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 प्लस का 1/4। अब क्या होगा, नीचे की चीज़ों का एलसीएम वही इसी प्रकार ले लो जैसे यहाँ लिया था, 4 और 4, 4 एलसीएम हो गया, ऊपर की चीज़ों को उसी प्रकार लिख दो, ठीक है, 2 और 1 3, 3/4, ठीक है। आंसर यहाँ भी वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा। अब चीज़ें ये हैं, आप लोग करिए, ये बेसिक सा चीज़ है, इस पर बच्चों किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि इन चीज़ों को गलत मत करना पेपर के अंदर, ठीक है। शिवम को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, शिवम बहुत बढ़िया, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्यों लाया हुआ हूँ, इस पे भी डाउट होता है, डाउट वाले क्वेश्चन में ज़्यादा लाया हूँ। अगर मैं 36 का वर्गमूल पूछता तो सबको पता होता, अरे स्क्वायर रूट में पूछता 36 का 36 का सबको पता होता, लेकिन क्या है स्क्वायर रूट बच्चों किसका निकालना है, 0 0 3 6, ये पॉइंट लगा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 1 2, मतलब 2 स्थान पर पॉइंट आने वाला है। कितने, 36 का तो 6 होता है, लेकिन पॉइंट कितने स्थान पे, 2 स्थान पे, ठीक है। देखो 2 2 2, जैसे 4 है तो 4 स्थान पर पॉइंट है तो बाहर आके 2 स्थान पर बनेगा। अगर मान लेते हैं अंदर 6 स्थान पर पॉइंट होता है, 0 0 0 0 0 3 6, कितने स्थान पर पॉइंट होता है, यहाँ पर होता 1 2 3 4 5 है, 6 स्थान पर पॉइंट है तो बाहर आके 3 स्थान पर पॉइंट होता है बच्चों ये, ठीक है। जितने पॉइंट अंदर है उससे बाहर आने पर वो आधे हो जाते हैं। तो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 स्थान पर पॉइंट है तो नीचे 1 2 स्थान पर पॉइंट लगेगा, कहीं ऑप्शन है ए। देखिए ऑप्शन सारे एक जैसे दिख रहे हैं, ऑप्शन सारे एक जैसे दिख रहे हैं। अब कोई बेवकूफ होगा जो बी और सी पे मारेगा, क्यों, क्योंकि बी भी वही है सी भी वही है। अरे 0 पॉइंट ये लिखो, चाहे 0 0 0 0.6 लिखो, चाहे 0.6 लिखो, बात तो वही है, ठीक है। 6 इसका आंसर हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं क्यों ला रहा हूँ इस सीरीज पे, मेरा मोटो यही है, छोटी चीजें भी, बड़ी चीजें भी, मीडियम भी, सब कुछ इस पर चल रहा है। हार्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ट्रिकी क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कैसे कैसे पेपर में आता है वो सभी चीज यहाँ पर है, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं मैं। और लास्ट 5 क्वेश्चन है, देखो फिर से क्वेश्चन टारगेट है परिमाप से, पेरीमीटर से। फिर से ये क्वेश्चन जो टारगेट हुआ है, 1 घंटा हो चुका है और समय हो चुका है 9:01। और आप लोग भी अभी तक लाइव बने हुए हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, इसी प्रकार पढ़ते रहना। जो भी पढ़ रहा है सच बताऊंगा बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है और सफलता जरूर आपको मिलने वाली है। बस रेगुलर पढ़ते रहना, यही एक विद्यार्थी की पहचान है। ये नहीं कि आप एक दिन तो 8 बजे लाइव क्लास पर आ चुके हैं, दूसरे दिन आपने कहा छोड़ो अब नहीं पढ़ते हैं, इससे आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा। जब आपके अंदर एक रेगुलरिटी नहीं है तो आपका पढ़ने का कोई मकसद ही नहीं है। तो मैं तो यही कहता हूँ, चाहे आप दिन में 2 घंटा पढ़िए, लेकिन एक समय पे पढ़िए। जैसे कि ये क्लास चलती है शाम को 8 बजे, तो आपको 8 बजे से 10 मिनट पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लेना है। और पता है आपको 8 बजे रोज सर आ जाते हैं, तो आप लोग भी 8 बजे आइए, परफेक्ट। कुछ बच्चे 8:05 पे आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, ठीक है, कहाँ लेट होती है। तो जब पता है तो अपने टाइम का पंचुअल बनिए। क्वेश्चन कहता है एक वर्ग का परिमाप 1000 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात करो। भाई साहब कितना इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी ये क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ बच्चों को हार्ड लग रहा होगा, कोई बात नहीं। देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 1000 सेंटीमीटर, फाइंड द वन साइड। देखो बच्चों एक स्क्वायर क्या होता है, एक वर्ग क्या होता है। वर्ग एक ऐसी चीज है जिसकी चारों साइड बच्चों इक्वल होती है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, जिसकी चारों साइड से इक्वल होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, उसे हम बोलते हैं वर्ग, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। अब परिमाप क्या होता है, इन सब का सम a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब इसका परिमाप बच्चों क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है 4a। वर्ग का परिमाप 4a होता है, ये सबको पता है, ठीक है। परिमाप मतलब इन सब का सम, इन सारी साइडों का सम परिमाप कहलाता है, पेरीमीटर। बच्चों परिमाप कितना दिया गया है, 1000 दिया गया है, 4a बराबर 1000, 4 से इसको काट दो, कितना आएगा 250,
मतलब a इक्वल टू क्या है 250। ऑप्शन नंबर सेंटीमीटर में दिया है, बिल्कुल सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर किसी को ये नहीं पता था तो भी वो कर सकता था। पेरीमीटर मतलब होता है चारों साइडों का सम। अब वर्ग है, एक स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल होंगी तो 250 250 250 250 मिलेंगे तभी 1000 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन भी आपसे अब दूर भाग रहा है, पता नहीं कहाँ चले गया क्वेश्चन। ठीक है, लाइव क्लास में भी जादू हो जा रहा है, कल कुछ अलग ही जादू हुआ था, आज कुछ एक अलग ही जादू चल रहा है। देखिए ये है क्वेश्चन। ठीक है, लगता है आपका पढ़ने का मन नहीं है, अब तभी क्वेश्चन भी दूर भाग रहे हैं आपसे। देखिए ये क्वेश्चन है 10th का, ये क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा इसको सही करता है। x+4 और x+5, बच्चों सीधे से इंटू करना है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। x+4 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर x+5। अब क्या होता है, इसका इंटू इससे कीजिए x², फिर पहले का ही इंटू दूसरे से कीजिए तो +5x, उसके बाद इस 4 का इंटू इससे कीजिए, कलर चेंज, इस 4 का इंटू इससे कीजिए प्लस का 4x, फिर इस 4 का इंटू इस 5 से कीजिए, 5 चक्को 20। ऐसा ही करना होता है, पहला इसका इंटू इससे, मतलब पहले वाले का दोनों से इंटू करना है, दूसरे वाले का भी दोनों से इंटू। x² ऐसे ही रहेगा, 5x और 4x 9x होता है बच्चों, प्लस का 20। क्या कहीं आपको आंसर दिख रहा है, x² + 9x, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब देखिए दोनों में है, ये x³ कहाँ से आया भाई साहब, ये x² है, तो x² + 9x + 20, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये इंटू कराना होता है, ये इंटू करना आपको आना चाहिए। एक ऑप्शन और कराता हूँ, x+3 x+6 कितना होगा, देखिए कैसे करना है, जल्दी से देखिए। x का x से इंटू तो क्या हो गया x², फिर x का 6 से इंटू तो 6x, x का 3 से इंटू मतलब 3 का x तो 3x, और 3 का 6 से इंटू 6 3 18, ऐड कर देना है x², x में x से ऐड होगा तो 6 3 9x प्लस का 18। आ गया समझ में, जल्दी से इसको नोट करें। ठीक है, आपको भी लेट हो रही है, मुझे लग रहा है कि आपका पढ़ने का मन थोड़ा सा भी कम कर रहा है, तो जल्दी से मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। अगर पढ़ने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, बस 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, बस मात्र 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन तो रुक जाओ, अब इतना रुक गए हो तो 2 क्वेश्चन और रुक जाओ, क्या ही बड़ी बात है। 10 मिनट लेट सोना तो वैसे आपको क्या है, अभी तो देखिए 8 से 9 बजे का टाइम है, अभी तो आप लोग क्या ही सोओगे, है ना, अभी तो सोने का टाइम नहीं है। अभी किसका टाइम है बताइए, ये देखिए मुस्कुराहट देखिए इन लोगों की। ठीक है, इन लोगों की मुस्कुराहट देखिए, अरे बेवकूफो पढ़ाई करने का समय है, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो। ठीक है, अपने मन से ही क्या क्या सोच लेते हो। शाम को 9 बजे के बाद किसका समय होता है, पढ़ाई करने का समय होता है। ठीक है, द एवरेज ऑफ, इतने का एवरेज पूछ रहा है भाई साहब, कुछ भी नहीं है, एक्स का मान पूछ दिया, कितनी बार क्वेश्चन करा दिया। एवरेज मतलब सबको जोड़ दो, एवरेज बराबर सबको जोड़ दो। अब क्या ही बताना है इसमें, 40 + 10 प्लस, जल्दी से करो इसको आंसर, बताओ मुझे मुझसे पहले, 25 + 20 + 35 + x, यही तो है। अरे हमसे बोल रहा है कि यदि 40 10 25 20 35 और x का औसत 25 है तो x का मान बताओ। मतलब एवरेज के लिए क्या होता है, सभी नंबर को जोड़ देते हैं बट्टे में टोटल नंबर, 40 + 10 + 25 + 20 + 35 + x, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। एवरेज हमें कितना दे रखा है बच्चों, ये एवरेज हमें दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 25, कितना दिया गया है 25। अब देखिए इस 6 का गुणा 25 से हो जाएगा 25 × 6, ठीक है, इक्वल टू 40 50 60 70 75 85 95 95 100 130 130 प्लस x, 25 छक्का कितना होता है, 25 छक्का 150 होता है, बराबर 130 प्लस x। 130 बराबर के इधर आएगा बच्चों, काय का हो जाएगा बच्चों माइनस का। तो x का मान जो आया 150 में से 30 घटा तो 20। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मैं इस पर ज़्यादा समय आपको नहीं दूंगा क्योंकि मैंने ये अभी तक 2 से 3 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अब आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन करना है, जल्दी से इसको नोट करें। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब अंतिम लास्ट बोल रहा हूं, ये देखो क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कराया हुआ था। अब इस पर आपको कॉपी और पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, जल्दी से देख लेते हैं। देखो बच्चों ये क्या दिया है,
81 गुणा 81 मतलब a गुणा a मान लेते हैं, बीच में क्या है प्लस 68 गुणा 68 मतलब b गुणा b मान लेते हैं, बीच में क्या दिया है माइनस 2 की जगह 2, 81 को हमने a माना था और 68 को हमने b माना था, यही तो लिखा गया है। तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। बच्चों होता है कि नहीं होता है, पता होगा। देखो अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन समझाया था, 81 गुणा 81 मतलब a गुणा a, प्लस की प्लस 68 b गुणा b, माइनस का माइनस, 2 की जगह 2, 81 की जगह a, 68 की जगह b, ठीक हो गया। जब a और a को इंटू करेंगे a स्क्वायर प्लस की प्लस b इंटू b स्क्वायर माइनस का माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब देखो a की जगह मैंने क्या लिखा था 81, b की जगह क्या लिखा था 68, अब यहाँ फॉर्मूला रख दो, इस सब की वैल्यू पूछा है तो ये इसका आंसर होगा। a की जगह कितना है 81 माइनस b की जगह क्या है 68 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब देख लेते हैं 81 में से 68 घटेगा तो आएगा 13 का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169। यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, स्पीड बढ़ जाएगी बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, स्पीड बढ़ जाएगी जब फॉर्मूले याद होंगे तो ये क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसको भी फॉर्मूला याद होगा वो ऐसे ही बोल देगा, सर जी ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है जो कि a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। a 81 है, b 68 है, 81 में से 68 घटा, सर जी 13 बचा, 13 का स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया 169। सर जी इसमें तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कब होगा जब आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे। जल्दी से फॉर्मूला रिवीजन आ जाइए, फिर भी से एक लास्ट डोज दे रहा हूं, नोट करें सभी। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब तो करा दिया था ना, ठीक है। फिर दूसरा कराऊंगा, देखो एक फॉर्मूला ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी ए प्लस बी। ये a भी लिख रहा हूँ, एक्स वाई भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले नोट करा दिए। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नोट करो जल्दी से नोट करो, मैं रब कर रहा हूँ फिर से। ये फॉर्मूले जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होंगे बच्चों, ये मत समझना है कि एक ही बार लिख के याद हो जाएंगे। हर एक वीडियो में आपको लिखा रहा हूँ, इसीलिए लिखा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। स्क्रीनशॉट लें इसका, मैं रब कर रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, एकदम सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें इसका। ये बताओ किसी से तो स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया जा रहा है, वाह मत लो बच्चों, कोई बात नहीं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, खुशी मनाइए, ठीक है, लड्डू बांट दीजिए कि हमारी क्लास समाप्त हो चुकी है। और छठी क्लास हमारी ये है, हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, इसकी अलग से कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, उसमें नोट होनी चाहिए क्वेश्चन। एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एक वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, ए क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब ए क्या है इसकी भुजा है, साइड का स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, तभी तो आया ये ए इंटू ए स्क्वायर, इसका मतलब साइड इंटू साइड, भुजा इंटू भुजा, इसका क्या है आंसर है, ठीक है। मुझे लगे हाथों बता दीजिए लंबाई गुणा चौड़ाई किसका होता है, एक आयत होता है, एक क्या होता है आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है, क्या होता है। तो कैसी लगी आपको क्लास बताइए, कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। देखिए मजा उस बच्चे को ज्यादा आ रहा होगा जिसने सारी सीरीज पढ़ी हुई है और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे क्वेश्चन करने में मजा आ रहा होगा। और क्वेश्चन में हर एक तरीके से अलग अलग तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है, हर एक अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आज आपने देखे होंगे दो क्वेश्चन को कैसे हैंडल करा। सबसे पहला ही क्वेश्चन कितना तगड़ा क्वेश्चन था, दूसरे नंबर का, उसके बाद लास्ट सेकंड नंबर भी कितना अच्छा क्वेश्चन था, नए क्वेश्चन थे, एवरेज के क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क तो आप सीख गए होंगे, और ट्रेन के भी क्वेश्चन डाले हुए थे, देखे। अभी फॉर्मूले मैंने रिवाइज करा दिए, सर्कल के रिवाइज करा दिए हैं, हेमीस्फेयर के करा दिए, स्फेयर के करा दिए, क्या जरूरत है आपको पढ़ने की। बस जो चीज करा रहा हूं इसे रिपीट करते रहो बच्चों, रिपीट करते रहो, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं मुझे सबका सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, सबके उसमें वर्दी चाहिए, और वर्दी में एक फोटो सबकी मुझे चाहिए कि सर वर्दी मिल गई है आज, बस उस दिन बहुत सुकून मिलेगा। उसके अलावा हमें बच्चों आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक ही चीज है, बस एक जब वर्दी पहनो तो एक फोटो क्लिक करके जरूर भेज देना कि सर हमने वर्दी पहन ली है। उस समय जो हमें शांति मिलेगी वो बहुत बड़ी शांति मिलेगी, क्योंकि एक शिक्षक को क्या चाहिए होता है, कुछ भी नहीं, कि उसका जो स्टूडेंट है वो सफल बन जाए, बस, ठीक है। आपको डांटा भी होगा हंसी मजाक में, ठीक है, आपको पता होगा, आपको डांटा भी होगा। ऑनलाइन वाले तो डांट नहीं खाते हैं, सबसे ज्यादा खाते हैं ऑफलाइन वाले। देखो हंसने के स्टिकर देखो इनको, ठीक है, इनके देखो हंसने के स्टिकर, जब बोला कि डांट भी खाई होगी, बिल्कुल खा रखी है, कोई बात नहीं, उससे कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है।
तो फिर पेपर बहुत नज़दीक है, ख्याल रखना अपना और पढ़ते रहना। मिलते हैं फिर कल को फिर से 8 बजे की इसी क्लास पर। मज़ा आ रहा होगा क्लास में, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।